अरे जोड़ किने पड़ी दिखी थी नीचे जोड़ दिखी एक बड़ वाल एक बड़ बिच मंदिर तक पूजा भी वेलकम था और दार जोड़ किने पड़ी दिखी जोड़ में घर करे दार से भी अब वो हाथ हम जानो चाहे हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे पहाड़ में जो घर होते थे वो ज़्यादा करके घर जो है वो पत्थरों के बने होते थे। इस तरह से घर जो है ये पत्थरों के बने होते थे और इनके पीछे जो इसका जो कारण था वो यही था कि यहाँ जो है पहाड़ों में तो बर्फ़बारी भी होती थी और साथ में इसके साथ साथ में हवा का जो झोंका होता है वो दिन भर चलता रहता है। देखिए जैसे इस समय मैं यहाँ पर 11 बज रहे हैं और यहाँ पर सारे दिन इसी तरह से हवा चलती रहती है। मैं भी इस समय यहाँ पर दिखाई दे, आपको ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सब हिलते हुए और हवा यहाँ पर चलती रहती थी। तो इसके पीछे जो एक मेन रीज़न यही था कि एक तो ये घर ये पत्थरों की इस तरह से बनाए, हम इनको पटले कहते हैं और ये इसलिए बनाए जाते थे ताकि ऊपर वाले की जो भी पानी से या बर्फ़बारी से या जो भी उसमें जो होता था वो उससे इसकी पूरी तरह से रक्षा हो जाती थी, क्योंकि ये बड़े अच्छे अच्छे घर होते थे पहाड़ों के हिसाब से। लेकिन अब नए बदलते स्वरूप के सामने कई घर जो है अब पक्के घर भी यहाँ पर बन गए हैं। हालांकि सबको पता नहीं है कि भूकंप की भी ये रेंज पहाड़ों में कभी भी देखी जा सकती है। छोटे छोटे भूकंप तो आते ही रहते हैं और फिर भी जो है हम सब लोग अब नए हिसाब से घर भी बनाने लग गए हैं। और उसके साथ साथ में अब मैं एक आपको नया घर दिखाना चाहूँगा जिसमें कि इसका फिर से दूसरे ढंग से जीर्णोद्धार हो रहा है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लकड़ी के ये होते हैं इनको हम पसिंडे के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब जो उसको इंटैक्ट करके रखते हैं जो अंदर की साइड को। तो मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये बने हुए हैं, तैयार सजुड़ के गए। तो इस तरह से यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे अपने परिवार के अपने घर के लोग हैं और इनसे जो है इस बारे में सभी अनुभवी हैं कि घर को कैसे बनाया जाए। ये केवल इस समय मार्गदर्शन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे भाई हैं, ये सारे जो है ये मार्गदर्शन कर रहे हैं और बाकी सारे ठेकेदार लोग अंदर हैं और उनको बताते जाएंगे कि भाई देखो ये लकड़ी जो है समुचित है कि नहीं और ये कितना काम करेगी अंदर के लिए। तो इन्होंने ये इसी तरह से वहाँ पे ला कर के, और इसमें पहले ये होता है कि जब हम इनको रखते हैं तो ये यूँ खड़ के बोल दी कोर्रा के रूप में बोलते हैं हम इनको। ये लकड़ियाँ बारीक बारीक करके उनमें लगा देते हैं और फिर जो है बड़े उसके ऊपर जो है फिर मिट्टी रखेंगे और फिर ऊपर से ये पत्थर जो होता है ये पटले के रूप में ये पत्थर हम लगा देते हैं उसमें। तो बड़ा ही सुंदर ये इस समय हरी सिंह रावत का घर है और मैं आपको ऊपर से बताना चाहूँगा इसमें काफ़ी कुछ काम कर लिया इन्होंने। आगे तो थोड़ी सी चद्दर रखी हुई है लेकिन इसके पीछे पूरे जो है पीछे का साइड बना लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी। ये देखिए ये जो है ये पुराने थे और इनके नीचे ही वो आता है, फिर इनके नीचे लगा करके और फिर मिट्टी से और ऊपर से फिर इनको इस तरह से सेट किया जाता है कि ताकि ये बारिश और हवा के झोंक को सहन कर सकें। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन इन्होंने अभी बना लिया है, अभी कर लिया है ठीक। और नीचे से इसमें करने का तरीका भी कुछ अलग से ही होता है और मैं आगे भी अंदर भी दिखाता हूँ इसके कि घर को किस तरह बनाया हुआ है। घर काफ़ी जो है उबड़ खाबड़ हो गया था लेकिन अब इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से कर लिया है। अब ये लोग भी यहाँ पर काम करने आए हुए हैं सारे लोग और सहयोग की भावना से ये सभी लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए घर, ये पुराना घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पुराना एकदम पुराना है और ऊपर से देखिए इस तरह से ये जो मैंने अभी बताया था आपको, ये इसके लिए हम बारीक जो पतली लकड़ी होते हैं इसके लिए कोर्रा कहते हैं और इसके ऊपर बोली एक जो ये चीड़ की लकड़ी की है और ये मोटा सा इसका, ये देखिए मोटा सा, इसको हम पसिंडा के नाम से जानते हैं। और ये कड़ी है, कड़ी
ये कड़ी जो इसमें बनी हुई है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से इंटैक्ट की हुई है। उसके बाद जो गांव के ही लोगों के सहयोग से इसको फिर मिट्टी और ये देखिए ये इसमें क्या क्या रखा आपने बताओ, इसमें क्या क्या रखा आपने? ये बोलो मेरे तरफ देख के बोलो, मेरे तरफ देख के बोलो, खड़े खड़े हो जाए एक बार, एक तरफ दिखा। क्या क्या रखा आपने इसमें? मिट्टी और गोबर। अच्छा अच्छा अच्छा, मिट्टी और गोबर रख करके कर दिया। हाँ चलो कोई बात, अच्छा चलो कोई बात, ठीक है हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये कर दिया। अच्छा ये ऊपर जो है इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इसको कर दिया है और देखिए ऊपर का पोर्शन कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हरि सिंह रावत ने बड़ा अच्छा ये रिनोवेशन करा दिया अपने पैतृक घर को। और पैतृक घर को इस तरह से रखने से ये घर बहुत ठंडे होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं गर्मियों के सीज़न के लिए भी। तो अब ये गांव की ही लोगों के द्वारा सहयोग से ये जो है अच्छी तरह से जो है ये बना दिए गए। तुम थोड़ा सा देखिए इधर दिखाऊं मैं, क्या आपका नाम क्या है? रोशनी। ये रोशनी रावत है और इन्होंने जो है इसको घर को बहुत अच्छा ढंग से बना लिया और ये बड़े मेहनती है। ये रोज़ जो इनका दूसरी तरफ हमारी तरफ गौशाला भी है, उधर भी आते जाते हैं। और ये रोशनी रावत जो है यहाँ पे घर की पुताई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इतना मोटा ये जो है ये बड़ा इंटैक्ट किया हुआ है इससे और बिल्कुल जुड़ाव हुआ हो गया इसमें और बहुत ही सुंदरतम ढंग से देखिए कितनी सुंदर इसका ये संजू रावत है, संजय रावत जी हैं। और यहाँ थोड़ी लाइट चली गई इसलिए थोड़ा मैं बाहर चलता हूँ, बाहर वाले पोर्शन में चलता हूँ। और ये सभी लोग जो है यहाँ पर बड़े अच्छे व्यवस्थित ढंग से बड़ा अच्छा समन्वय है। और मैं तो कहूँगा ये जो ये हमारे सुरेंद्र रावत भाई हैं और इनकी पत्नी है, ये सभी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर इन्होंने सहयोग दिया और तभी तो सहयोग करके ही जो है ये भावना जो है हमारे अंदर आगे आती है और ये गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं आपको इधर आपका सारा व्यू दिखाना चाहूँगा और यहाँ से देखिए ये हमारे ये कोल्ड्री गांव का ये व्यू है, सामने पूरा गांव है उधर और उसके बाद उस ऊपर की रेंज में पूरा हिल साइड दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये आगे भमरई और पनास और कई सारे गांव उधर की साइड में है और इधर यहाँ से दिखाई दे रहा है ये सामने ये डंगू गांव है, ये जो दिखाई दे रहा है। नीचे वो जो नदी है वो उसे हम घनसाली गांव की नदी और उसके साथ साथ वो जो उधर से आती है वो खंड के बोल दिया यार सूरी वो खटलगढ़ में मिलती हुई फिर वो खटलगढ़ ही बन जाती है। और पूरा व्यू उधर से बीनोखाल ब्लॉक को देखिए, बीनोखाल ब्लॉक है और उधर आपको मैं दिखाऊं पॉलिटेक्निक कॉलेज उधर है और सारा ही व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसी के जो हमारे पैतृक निवास हैं यहाँ पर जो पत्थरों के बने हुए हैं उनको देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ जो ये 3-4 भाइयों का मकान है जो मैंने अभी आपको दिखाया था और इसमें सबसे बड़े भाई का नाम इनका मनबर सिंह है और दूसरे भाई का नाम ध्यान सिंह है, तीसरे भाई का नाम हरि सिंह है और चौथे भाई का नाम रणबीर रावत हैं। ये सभी भाइयों का ही ये पैतृक निवास है और इस समय यहाँ पर आकर के हरि सिंह रावत इसका रिनोवेशन कर रहे हैं और जो कि एक बहुत अच्छा ही है और सभी लोगों को सहयोग से ही गांव में काम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग और एक टीम बन जाती है और टीम के जरिए ही हम अपना सारे काम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये सबसे अच्छी बड़ी बात ही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर 1-2 बच्चे आ रखे हैं हमारे पास। इधर आओ जरा, दोनों बच्चे इधर आओ। हाँ वाह, अभी देखिए ये वहाँ से दिल्ली से आ रखे हैं दोनों बच्चे। हाँ बच्चे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो वहाँ पे? 11th में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वेरी गुड। अब ये गांव में आ रखे हैं तो ये गांव को छोड़ना इनको अच्छा लग ही नहीं रहा है। ये 2 हफ्ते यहाँ पर हो गए हैं तो बहुत मज़े आ रहे हैं ना गांव में। है क्या क्या किया गांव में अभी तक? काम किया। देखो अब ये लगे हुए हैं काम करना, कभी मंदिर की पुताई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गांव में एक अलग सा माहौल है। हाँ क्या? आज हम रिलैक्स करने छचड़ जा रहे हैं। आज एक छचड़ का मतलब ये है कि नदी का वो भाग जहाँ ऊपर से पानी गिरता है और वो एक बड़ी अच्छी स्ट्रीम है इधर हमारे गांव में ही। तो वहाँ हम यूजुअली मतलब वहाँ पर जाया करते हैं और जो बाहर से आते हैं बच्चे उनको तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं ये महेंद्र सिंह नहीं, ये महेंद्र जी हैं, महेंद्र खनसली जी हैं
और ये ठेकेदार हैं और ये एक काम नहीं जानते, इनके मल्टीपल टैलेंट है इनमें, तो सारे काम ये जानते हैं। और सारे काम लकड़ी के काम से लेकर के और चिनाई का काम से लेकर के और सारे मेरे ख्याल से सारे कामों के लिए इनको यहाँ पर बुलाते हैं। महेंद्र कंसली जी हैं। और इस तरह से आगे देखिए ये सारा व्यू बना हुआ है और सज गए यार। अच्छा, इस तरह से ये जो है बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पर है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आगे भी आपको वीडियो दिखाया दूँगा और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, यदि पसंद आता है तो ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।